नमस्कार सभी को। इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ गृह प्रबंधन में प्रेरक कारक कौन-कौन से हैं। अ, हम यहाँ बात करेंगे मूल्य की, लक्ष्य की और मानक की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मूल्य। तो गृह प्रबंधन क्या है, पहले इसको समझना जरूरी है, तभी हम मूल्य, लक्ष्य और मानक को समझ पाएंगे। इसके विषय में, गृह प्रबंधन के विषय में एक पूरा वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड किया हुआ है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं वीडियो को, जिसमें मैंने गृह प्रबंधन और गृह प्रबंधन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। तो यहाँ मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगी कि प्रबंधन क्या है। प्रबंधन हमारे जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए, परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, मूल्यों को पहचानने और संसाधनों के आवंटन में सक्षम बनाता है। यदि हम बात करते हैं लक्ष्य, मूल्य और मानक, तो ये तीनों ही संबंधित अवधारणाएं हैं। मूल्य जो हैं वो हमारे जीवन का आधार होती हैं, और इन्हीं मूल्यों को आधार मानकर जीवन के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। और फिर इस लक्ष्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है, उसकी गुणवत्ता को मापने के लिए मानकों का निर्धारण होता है। तो ये तीनों आपस में सहसंबंधित अवधारणाएं हैं। मूल्य आधार है। मूल्य में से जो और अन्य दो अवधारणाएं लक्ष्य और मानक है। मूल्य व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन संचालन के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए अस्पष्ट है, जबकि लक्ष्य की अवधारणा अधिक विशिष्ट है। यह क्या दिखाती है? कुछ निश्चित को दर्शाता है जिसके लिए कोई काम करता है। कोई भी काम करता है, कोई व्यक्ति यदि कुछ कार्य कर रहा है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई लक्ष्य है। और एक मानक को आधार के रूप में उपयोग की जाने वाली चीज के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे मानक के द्वारा यह मापा जाता है कि जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता और उसकी गणनात्मकता कितनी थी। इसको मापने के लिए मानक का उपयोग किया जाए। तो सबसे पहले, हमारा सबसे पहला कारक, प्रेरक तत्व जो है वो है मूल्य। हम यहाँ पहले बात करेंगे मूल्य की। मूल्य उसको इंगित करता है जो किसी वस्तु, स्थिति, सिद्धांत या विचार से जुड़ा हुआ है। मूल्य किसी व्यक्ति या वस्तु की मानवीय इच्छा को पूरा करने की क्षमता है। ये हमारे कार्यों के पीछे के तरीके हैं तथा लक्ष्य निर्धारित करने का आधार है। जब सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि मूल्य, लक्ष्य और मानक में क्या अंतर है। जो मूल्य होते हैं वो ही हमारे, अपने मूल्यों के आधार पर ही हम अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जैसे पारिवारिक मूल्य, परिवार के सदस्यों के बीच प्यार, सम्मान, सहयोग होना चाहिए। आर्थिक मूल्य में यह है कि परिवार की सभी अर्थ से संबंधित आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ बचत, संयम और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग भी इसमें सम्मिलित है। नैतिक मूल्य, ईमानदारी, सच्चाई, न्याय का पालन। विकसित मूल्य, विकासात्मक मूल्य, शिक्षा, सीखने और स्वयं के विकास पर ध्यान देना। सामाजिक मूल्य, समाज के प्रति दायित्व और सामाजिक भावना। तो ये कुछ मूल्य हैं। ये हर व्यक्ति के जीवन के मूल्य भिन्न भिन्न होते हैं, और व्यक्ति उन्हीं मूल्यों के आधार पर ही अपने लक्ष्यों का निर्धारण करता है। जिसके विकसित मूल्य होंगे तो वो शिक्षा की तरफ, अपने जीवन में अपने स्वयं के विकास, अपने परिवार के विकास की तरफ ध्यान देगा, और उसके लक्ष्य वैसे ही होंगे। जिनके आर्थिक मूल्य हैं वो अर्थ की तरफ उसका फोकस रहेगा, और उसके जो लक्ष्य होंगे वो अर्थ ग्रहण या अर्थ संग्रह की तरफ होंगे। जिनके पारिवारिक मूल्य हैं वो परिवार को एक सूत्र में बांधे रखने की बात कहेंगे, परिवार के सदस्यों के बीच प्यार सम्मान की बात कहेंगे, और उनके लक्ष्य भी उसी प्रकार से निर्धारित होंगे। तो जिस भी, हर प्राणी के, हर व्यक्ति के जीवन के मूल्य भिन्न भिन्न होते हैं, और इन्हीं मूल्यों के आधार पर जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। पार्कर ने मूल्य को वर्गीकृत किया है। पार्कर एक विषय विशेषज्ञ हैं जिन्होंने मूल्यों को वर्गीकृत किया है। उनके मूल्य की जो वर्गीकरण, इसमें सबसे पहला है प्रेम। इन्होंने कहा कि व्यापक अर्थों में लोगों के साथ संबंधों में रुचि तथा इसके विभिन्न रूपों में प्रेम है, जैसे सेक्स प्रेम, माता पिता का प्यार, दोस्त, सामुदायिक प्रेम आदि। इनका दूसरा जो मूल्य है जीवन का, वो है स्वास्थ्य। यानी यहाँ पर इन्होंने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बात की है, शारीरिक और मानसिक कल्याण में रुचि की बात। अगला है इसमें आराम, अर्थात जीवन को यथासंभव सुखद
बनाने की में रुचि। आगे है महत्वाकांक्षा, अर्थात एक विजयी उपलब्धि। हमेशा यह महत्वाकांक्षा की जीवन में सफल होना है, जीवन में सफलता में रुचि, महत्वाकांक्षा। ज्ञान, सत्य में रुचि, जीवन में सभी गतिविधियों में इसका उपयोग किया जाता है। तकनीकी रुचि और कार्य की दक्षता, जिससे सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक किया जा सके। प्ले, यह अभिव्यक्ति के सभी रूपों में सुंदरता में रुचि है। धर्म, यह जीवन में सभी लक्ष्यों और उद्देश्यों को एकत्रित करने में अच्छाई और संहिता में रुचि है। तो मूल्य क्या है? मूल्य मानवीय इच्छा और रुचि से विकसित होते हैं। संस्कृतियों में मूल्य भिन्न-भिन्न होते हैं। सदस्यों के बीच मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए परिवार की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। ये मूल्य किस व्यक्ति के जीवन के मूल्य कैसे होंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के नीड और इंटरेस्ट कैसा है। जिस व्यक्ति का नीड और इंटरेस्ट जिस प्रकार का होता है, उसके जीवन के मूल्य भी उसी प्रकार के होते हैं। अगले हम प्रेरक तत्व की तरफ आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रेरक तत्व है वो है गोल, लक्ष्य। मैंने आपको बताया पहले भी कि जीवन के मूल्य ही लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आधार प्रदान करते हैं। लक्ष्य मूल्य आधारित उद्देश्य है। लक्ष्य इच्छाओं, पिछले अनुभवों और पर्यावरण से विकसित होते हैं। लक्ष्य वे उद्देश्य होते हैं जिनके लिए कोई भी व्यक्ति या परिवार काम करने को तैयार होता है। परिवार का लक्ष्य परिवार की जीवन पद्धति को आकार देने और मानक स्थापित करने में मदद करता है। ये लक्ष्य अल्पावधि, मध्यावधि व दीर्घावधि के लिए हो सकते हैं। जो अल्पावधि के लक्ष्य होते हैं, वो प्रारंभिक लक्ष्य होते हैं और दीर्घकालीन लक्ष्यों जो कि अंतिम लक्ष्य अर्थात दीर्घकालीन लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। तो इस प्रकार जो ये दूसरा प्रबंधन का प्रेरक तत्व है वो है लक्ष्य। यहाँ इसको देखिए डिवाइड किया गया है। संक्षिप्त लक्ष्य जो कि 1 या 2 सप्ताह में प्राप्त करने योग्य जो लक्ष्य हों, जो गोल्स हों, उनको हम संक्षिप्त लक्ष्य कहेंगे। मध्यस्थ लक्ष्य जिनको प्राप्त करने में कुछ महीने लगते हों, 3 से 6 महीने का समय सीमा यहाँ निर्धारित की गई है। अर्थात अगर कोई हम गोल ऐसा सेट कर रहे हैं जिसको पूरा होने में 3 से 6 महीने का लक्ष्य लगेगा, टाइम लगेगा, तो उसको हम मध्यस्थ लक्ष्य की श्रेणी में रखते हैं। जबकि दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ वर्षों का समय लगता है। 1 वर्ष या उससे अधिक, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष का समय इसमें लगता है। तो यदि कोई गोल ऐसा है जो कि हमने निर्धारित किया है, जैसे कि एक ने कहा कि मुझे स्नातक की डिग्री प्राप्त करनी है, इंटर के बाद उसका लक्ष्य था, तो 3 वर्ष का समय उसका लगेगा उसमें, तो दीर्घकालिक लक्ष्य ये उसके लिए कहा जाएगा। तो ये समय के आधार पर लक्ष्यों को वर्गीकृत किया गया है, संक्षिप्त लक्ष्य, मध्यस्थ लक्ष्य और दीर्घकालिक लक्ष्य। इसके अलावा आर्थिक आधार पर भी लक्ष्य है, बचत और निवेश करना। शैक्षिक लक्ष्य है, शिक्षा प्राप्त करना, कौशल प्राप्त करना। स्वास्थ्य से संबंधित लक्ष्य है, मानसिक और शारीरिक फिटनेस और पोषण आदि। यदि हम लक्ष्य या उद्देश्य की बात करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जो ये लक्ष्य है ये स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट से क्या मतलब है यहाँ पर? एस फॉर स्पेसिफिक, S for specific, M for measurable। एक तो विशिष्ट हो। S for specific मीन्स लक्ष्य कैसा हो? विशिष्ट हो। और मेजरेबल मतलब मापनीय हो। यहाँ जो समय हम दे रहे हैं वो भी क्या है? मेजरेबल। या हम ये पता लगा सकेंगे, हम माप सकेंगे, हम नाप सकें कि हमने उस लक्ष्य को प्राप्त किया या नहीं किया। दैट इज मेजरेबल। अचीवेबल, ऐसा लक्ष्य नहीं होता है होना चाहिए जो प्राप्ति न कर सके। अपनी पास जो संसाधन उपलब्ध हैं, जितनी क्षमता है, उसके आधार पर लक्ष्यों का निर्धारण होना चाहिए जिससे कि वो अचीव करने योग्य हो, रेलेवेंस हो, जीवन के लिए उपयोगी हो। अवांछनीय लक्ष्य नहीं, ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित किया जो हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रखता, तो रेलेवेंसी होनी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ टाइम बाउंड, टेम्पोरल होने चाहिए। जो लक्ष्य है वो कैसे होने चाहिए? टाइम बाउंड होने चाहिए। जैसे कि ये समय के आधार पर है ना कि 1 या 2 सप्ताह लगेगा, 3 से 6 महीना लगेगा। कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है कि इनफिनाइट टाइम के लिए है, तो उसको फिर मापा भी नहीं जा सकेगा। जब हमारा जो लक्ष्य है वो टाइम बाउंड नहीं होगा तो उसको मेजर भी नहीं किया जा पाएगा। तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि वो लक्ष्य प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। तो उसका मूल्यांकन संभव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए लक्ष्य कैसे हो? स्मार्ट हो। SMART, ये 5 गुण एक प्रभावी लक्ष्य में होने चाहिए।
अब वो लक्ष्य जो है वो एक प्रभावशाली या इफेक्टिव गोल या लक्ष्य कहा जाएगा। हम अपने अगले तत्व की तरफ आते हैं। हमारा अगला तत्व है मानक। मानक क्या कह रहा है? मानक निर्धारित सीमाएं हैं। मानक क्या है? निर्धारित सीमाएं, जो एक लक्ष्य की ओर काम करने में स्वीकार की जाती है। मानक ये बताता है कि जो भी लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे, उन लक्ष्यों की प्राप्ति हुई या न हुई, इसको मापने के लिए मानकों का उपयोग होता है। मानक जीवन को संतोषजनक बनाने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। यदि प्राप्त होता है, लक्ष्य प्राप्ति हुई तो संतुष्टि की ओर ले जाते हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो असहज स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है। तो मानक क्या है कि ये हमको ये बताते हैं कि जो भी लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे, यदि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे मानक हमको ये स्पष्ट करते हैं कि लक्ष्य प्राप्त हो गए। उससे होने वाली अनुभूति हमें स्पष्ट करती है कि हमें जो लक्ष्य निर्धारण था वो हमारा प्राप्त हुआ। और यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं होते तो असहज स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही साथ यह भी आकलन करना पड़ता है कि कहाँ किस कारण से लक्ष्य प्राप्त करने में असफलता हुई और पुनः उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। तो मानक किसी के रहन सहन और आदत के हिस्से के रूप में बने रहते हैं। तो इस प्रकार, हाँ, इस प्रकार मैंने आपके सामने जो स्पष्ट किया वो था कि मानक क्या है। यानी जो इसके गृह प्रबंधन का जो तीसरा प्रेरक तत्व मानक, यहाँ पर जो दिया गया है वो है मानक के प्रकार कौन-कौन से हैं। तो मानक के यहाँ पर मुख्यतः प्रकार बताए गए हैं। देखिए, सबसे पहला है गुणवत्ता मानक। गुणवत्ता मानक मीन्स जो भी उत्पाद या सेवाएं जिसका उपयोग हम कर रहे हैं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसकी हम क्वालिटी को यहाँ असेस करने के लिए मापदंड निर्धारित करते हैं, जिसको हम गुणवत्ता मानक कहते हैं। कार्यक्षमता मानक क्या होते हैं? कार्यक्षमता मानक अर्थात जिन संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है उनके प्रभावशीलता का स्तर यहाँ मापा जाता है कि वो प्रभावशील हैं, या जो भी संसाधन हम उपयोग कर रहे हैं उन संसाधनों का उपयोग प्रभावशीलता के साथ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। सुरक्षा मानक यहाँ स्वास्थ्य और घरेलू सुरक्षा से संबंधित होते हैं, ये जो कि सुरक्षा को, सिक्योरिटी को सुनिश्चित करते हैं। तो इस प्रकार ये मानक वर्गीकृत किए गए हैं। इसके अलावा मानक का वर्गीकरण एक अन्य आधार पर भी किया गया है, वो है मात्रात्मक या गणनात्मक मानक, और दूसरा है गुणात्मक मानक, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड या क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। तो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड हम कैसे देखेंगे कि भाई बजट हमारा क्या रहा, बचत हमारी कितनी हुई, व्यय सीमा हमारी क्या थी, समय सीमा में काम हुआ या नहीं हुआ। तो एक टाइम बाउंड हम उसको माप सकते हैं कि हाँ, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1 महीने, कुछ घंटे, उत्पादन का स्तर क्या रहा, कि कोई भी मात्रा या माप हम नाप सकते हैं। ये सारे मानक कैसे हैं? जिसको कि मापा जा सकता है, जिसको न्यूमेरिक फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, दैट इज क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। और क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड कौन से होंगे? जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होंगे। जैसे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल, किसी व्यक्ति का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, काम को करने के बाद, लक्ष्य की प्राप्ति के बाद कितना सेटिस्फेक्शन मिला। स्वच्छता का मानक क्या है, सेवा की गुणवत्ता, क्वालिटी, जो भी सर्विस हमको मिल रही है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो इसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते, हम कहते हैं क्वालिटी बहुत अच्छी है, सबसे बेस्ट है, इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। परिवार की भलाई हो रही है या नहीं हो रही, ये सारी चीजें जिसको हम न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकली एक्सप्रेशन इसका पॉसिबल नहीं है, ये क्वालिटी बेसिस पे इसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये गुणात्मक मानक है। तो इस प्रकार मैंने आपको तीनों ही स्पष्ट किए, वैल्यू, गोल्स एंड स्टैंडर्ड। यहाँ हम बहुत बहुत शॉर्ट में देखेंगे कि वैल्यू, गोल्स और स्टैंडर्ड में क्या संबंध है। तो सबसे पहले वैल्यू, जो कि हमारी प्राथमिकताओं का निर्धारण करता है, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन के जो मूल्य होते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, किसी भी व्यक्ति के जीवन के मूल्य व्यक्ति की आवश्यकताओं और उनकी रुचियों पर निर्भर करते हैं, और यही प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हैं। उन्हीं प्राथमिकताओं के आधार पर लक्ष्य तय किया जाता है। जीवन का लक्ष्य इसी आधार पर तय होता है कि जीवन के मूल्य क्या है, और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की गुणवत्ता मापने के लिए मानक का निर्धारण किया गया है। मतलब कि लक्ष्य प्राप्त हुए या नहीं हुए, प्राप्त करने की गुणवत्ता मापने के लिए क्या निर्धारित किया गया है? मानक का निर्धारण किया गया
है। तो इस प्रकार ये तीनों ही मूल्य, लक्ष्य और मानक तीनों मिलकर एक श्रृंखला बनाते हैं, एक लाइन में चलते हैं। मूल्य के बाद लक्ष्य आता है और लक्ष्य के बाद उस लक्ष्य की गुणवत्ता को मापने के लिए मानक या स्टैंडर्ड सम्मिलित किए गए। तो इस प्रकार मैंने आपके सामने इस वीडियो में होम मैनेजमेंट गृह प्रबंधन के प्रेरक तत्व जो है मूल्य, लक्ष्य, स्तर, वैल्यू, गोल्स एंड स्टैंडर्ड को आपके सामने क्लियर करने की कोशिश की। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे, मुझे आंसर करना अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंस।